रजनीश सिन्हा के पास चलते हैं। पटना से वो हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, अलग अलग इलाकों में आप घूम रहे हैं, पहुंच रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि वहां लोग या तो डरे हुए हैं वैक्सीन से या फिर कोई अफवाह है जिसकी वजह से वो वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। क्या ये कुछ खास तबके के लोग हैं, खास गांव में, खास इलाके के लोग हैं, या सब जगह हालात एक जैसे हैं? देखिए विद्या, मुझे ऐसे हालात कई गांव में देखने को मिले। मैं जिस गांव में था, ये फुलवारी शरीफ का मुस्लिम टोला था। इस गांव में मुझे पता चला कि एक दो लोगों ने वैक्सीन लिया है, जबकि ये ब्लॉक से महज 5-7 किलोमीटर दूर ये गांव था। तो मुझे लगा कि लोगों को लेना चाहिए। जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत ही अजीब सा रिस्पांस मिला। लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर ले रहे थे हमें देखकर। हम किसी से बात करने चाह रहे थे तो वो अंदर से जवाब दे रहे थे। जो मिल भी रहे थे वो बिल्कुल बेमन से मिल रहे थे। और हम कितना भी कन्विंस करना चाह रहे थे कि देखिए कितना ज़रूरी है वैक्सीन लेना, इस बात को समझिए। आपने देखा रिपोर्ट में लोग समझने को तैयार नहीं थे। ये तस्वीरें परेशान करती हैं और ये कई गाँवों की स्थिति है। कुछ और गाँव में मैं जाता रहा हूँ पिछले कई दिनों से, तो लोग वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच में अलग अलग अफवाह है। लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन लेने से बीमारियां हो रही हैं, हमारे गांव में लोग इसलिए मर रहे हैं कि वैक्सीन, और लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि वो टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है पता नहीं होता। बहुत लोग पॉजिटिव होते हैं, वैक्सीन लेते हैं, उसके बाद तबीयत खराब होती है, लेकिन ये सब बात वो मानने को तैयार ही नहीं है। और ये बहुत ही विकट परिस्थिति है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक दिन पहले कल 121 टीका रथ रवाना किया है पटना से, और जो अलग अलग इलाकों में घूमेगा और लोगों को टीका देगा। लेकिन जब कोई लेने को तैयार हो तब तो देंगे। हमें ज़रूरत है जागरूकता फैलाने की। मुझे ऐसा लगा कि गांव में, मोहल्लों में, टोलों में लोगों के बीच जागरूकता नहीं है। लोग कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, लोग मानने को तैयार ही नहीं है इस वैक्सीन को। तो लोगों को बताना होगा इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे इस वैक्सीन को लेने से फ़ायदा होगा, कैसे आप बीमारी से बच सकते हैं। और विद्या, ये सबसे बड़ी चुनौती है। जी जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है रजनीश क्योंकि अभी देश भर में वैक्सीनेशन का पूरा अभियान जो चलाया जा रहा है, लोग वैक्सीन लगवाएंगे तो आने वाले वक्त में कोरोना की अगर लहर आती भी है तो उससे बचा जा सकता है। और कोरोना से अगर कोई संक्रमित होता है तो उसको उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान इस बार दूसरी वेव में हमने देखा है। रजनीश, एक बात और है कि क्या ये जो लोग हैं जिनके ऊपर चाहे लोगों की बात, चाहे कोई मैसेज ऐसा है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन तक पहुंचा है, वो हावी हो चुका है, इन लोगों के दिल और दिमाग से इस तरह की बातें निकालने के लिए प्रयास प्रशासन की तरफ से कुछ हो रहा है क्या? जी देखिए, कहा तो ये जाता है जो आशा कार्यकर्ता हैं, जैसा आपने देखा कि वहाँ कुछ आशा कार्यकर्ता घूम भी रही थी गांव में, लेकिन उनके बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार की यही सोच है कि जो हम निम्न स्तर पे गांव टोलों में जो आशा कार्यकर्ता होती हैं, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका होती हैं, उसके माध्यम से लोगों को कन्विंस करेंगे। ब्लॉक लेवल पर जो ब्लॉक कम्युनिटी मोटिवेटर होते हैं, लेकिन उनकी समझ उतनी नहीं होती और वो लोगों को कन्विंस बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो सरकार जिनके सहारे ये पूरा जागरूकता अभियान चला रही है, मुझे लगता है कि उसके एग्जीक्यूशन में ही प्रॉब्लम है। क्योंकि निचले स्तर पर जो लोग रहते हैं, अब जो महिलाएं घूम रही हैं उन्हें लोग झिड़क देते हैं, घर से बाहर कर देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, गांव में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। चूँकि वो स्थानीय महिला होती हैं तो उनकी बात लोग समझने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। तो वैक्सीन के फायदे वो समझेंगे कहाँ से? अब अफवाह वाले मैसेज चल रहे हैं, लोगों को ये लग रहा है कि जो अफवाहें उड़ रही हैं जगह जगह, जो भ्रम की स्थिति वैक्सीन को लेकर है, लोग उसी को सच मान ले रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इसका मतलब ये है रजनीश की कुछ उदाहरण के साथ जागरूकता अभियान सरकार को चलाने की जरूरत है, ताकि लोगों के मन में जो डर बैठ गया है या जो अफवाह है वो उनके अंदर घर कर गया है, वो उनके अंदर से निकल सके।